नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे बना जा सकता है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के कौन-कौन से तरीके होते हैं, आईएएस ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी एक आईएएस ऑफिसर को दी जाती है। तो ये सारे तथ्य जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हिंदी में कहें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, और आईएएस ऑफिसर का अर्थ होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। तो सिविल सेवा की ये एक सर्वोच्च पोस्ट मानी जाती है आईएएस, और संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सिविल सेवा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 312 में, जिसके अंतर्गत समान योग्यता के साथ एक अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाएगी, जिसमें समान वेतनमान होगा और जिसके सदस्यों को पूरे संघ में यानी पूरे भारत में रणनीतिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। तो ये है सिविल सेवा की परिभाषा। सिविल सेवा यानी नागरिक सेवाएं हमारे राष्ट्र के स्टील फ्रेम का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि विविधता में एकता। वर्तमान में आईएएस भर्ती के 3 तरीके हैं। पहला है यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, जिसे आप यूपीएससी सीएसी या फिर यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं, जो कि हर साल होता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है राज्य सिविल सेवा के अधिकारी को आईएएस में पदोन्नति के माध्यम से, यानी कि अगर आप राज्य सिविल सेवा के कोई अधिकारी हैं, जैसे कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कोई आरएएस अधिकारी है, तो उसकी पदोन्नति करके उसे एक आईएएस के पद तक पहुंचा देना। इसके अलावा गैर सिविल सेवा अधिकारियों यानी कि लेटरल एंट्री के चयन के माध्यम से एक आईएएस की पदवी प्राप्त की जा सकती है। इसमें मोटे तौर पर जो 66% जो पद हैं वो सीधी भर्ती यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से ही पूर्ति की जाती है। बाकी के जो 33% यानी 1/3 पद जो हैं वो राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति के कोटे के लिए होते हैं। सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारियों को राज्य कैडर, संयुक्त राज्य कैडरों और उनकी रैंक, वरीयता और जो वैकेंसी है उसकी उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद यानी कि मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद फाइनल लिस्ट में जब आप चुने जाते हैं तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग का प्रथम वर्ष होता है। नए भर्ती किए गए आईएएस प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लपसना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में बुलाया जाता है। यहाँ पर 100 दिवसीय फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत होती है, जो कि 2 साल के प्रशिक्षण का पहला भाग है। 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। पहले वर्ष में आपकी 100 दिवसीय फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत होती है। फाउंडेशन कोर्स में विभिन्न विषयों के सभी सिविल सेवकों के लिए आम ये प्रशिक्षण होता है, यानी कि आईपीएस, आईआरएस, अन्य जो अधिकारी हैं उनकी भी ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया होती है। फाउंडेशन कोर्स पूरा होने के बाद आईएएस अधिकारी प्रशिक्षकों को पहले चरण में प्रशिक्षण में स्नातक होना होता है, यानी कि ये पाठ्यक्रम उन विषयों की एक विशिष्ट श्रृंखला में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों यानी प्रशिक्षकों को कठिन या कठोर प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे अपनी सेवा के पहले 10 वर्षों में विभिन्न तरह के कार्यभार संभाल सके। सार्वजनिक प्रणालियों और उनके प्रबंधन की समझ पर जोर दिया जाता है। दिसंबर में शुरू होने वाला ये प्रशिक्षण अगले साल मई तक चलता है और इसमें शैक्षणिक निर्देश 12 सप्ताह का होता है। शीतकालीन जो अध्ययन है वो 7 सप्ताह का और ब्लॉक अवकाश 1 सप्ताह का होता है। आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के पहले चरण के अंत में एक जो प्रशिक्षु है आईएएस का, वो निम्न जो चीज़ें हैं ये समझ लेता है, जिनमें से पहली चीज़ है उभरते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कानूनी रुझानों के एक अखिल भारतीय प्रक्षेप्य को प्राप्त करता है। आईएएस की उभरती भूमिका और अन्य सेवाओं के साथ साझा प्रशासनिक जिम्मेदारियों की समझ उसमें आ जाती है। दूसरा, निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने करियर के पहले दशक में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करता है, यानी कानून और कानूनी उपकरण का प्रशिक्षण है, प्रशासनिक नियम प्रक्रियाओं
कार्यक्रम का दिशा निर्देश का प्रशिक्षण है, आधुनिक प्रबंधन उपकरण और आर्थिक विश्लेषण आदि सब चीज़ों का उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा है अपने प्रशासनिक और सांस्कृतिक लोकाचार की बेहतर सराहना के लिए आवंटित राज्य की क्षेत्रीय भाषा में अपनी दक्षता प्राप्त करता है और जो आवंटित राज्य है उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि की समझ हासिल करता है। पांचवा है पारस्परिक और संगठनात्मक संदर्भ में प्रभावी लिखित और मौखिक संचार कौशल को सीखता है। इसके अलावा सही मूल्य और दृष्टिकोण का प्रदर्शन, शारीरिक फिटनेस तथा शीलम परम भूषणम की भावना का पालन करना सीखता है। ये आपके पहले वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान होता है। प्रशिक्षण एक लंबे और अखिल भारतीय शैक्षिक दौरे के साथ समाप्त होता है जिसे भारत दर्शन कहा जाता है। यानी पूरे भारत में आपको एक शैक्षिक दौरा करवाया जाता है। इस दौरे के दौरान अधिकारी प्रशिक्षु देश के विभिन्न हिस्सों, सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्यों को भी देखते हैं। अब दूसरे वर्ष की ट्रेनिंग की बात करें तो प्रशिक्षण के बाद आईएएस अधिकारी को उनके कैडर क्षेत्रों में कुछ वर्षों के लिए परिवीक्षा पर भेजा जाता है। आईएएस संवर्ग में वे क्षेत्र होते हैं जहां पर एक अधिकारी को आवंटित किया जाता है। कुल 24 ऐसे कैडर हैं जैसे कि एजीएमयूटी है पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान आदि के। परिवीक्षा अवधि के दौरान सरकारी तंत्र कैसे काम करता है ये जानने के लिए आईएएस अधिकारी को विभिन्न सरकारी विभागों से जोड़ा जाता है। अधिकारी ने जो कुछ सीखा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक परिवीक्षा अधीन डायरी रखनी होती है। परिवीक्षा अवधि एक परीक्षा के साथ समाप्त होती है, यानी कि एक परीक्षा आपको ट्रेनिंग के दौरान भी देनी होती है। अब बात करते हैं जो टाइम स्केल होता है उसकी। तो जूनियर टाइम स्केल जो में क्या होता है, नए भर्ती किए गए जो आईएएस अधिकारी है जूनियर टाइम स्केल वेतन पर शुरू होते हैं। परिवीक्षा काल पूरा होने के बाद कनिष्ठ अधिकारी एक जिले के सब डिवीजन स्तर पर यानी एसडीओ, एसडीएम यानी कि अनुविभागीय अधिकारी, मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात होता है। एसडीएम 7/8 ब्लॉक वाले एक सब डिवीजन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अब सीनियर टाइम स्केल की बात करें तो 4 साल की सेवा के बाद आईएएस अधिकारी को सीनियर टाइम स्केल में पदोन्नत किया जाता है। उन्हें इस स्तर पर विभिन्न प्रकार के पद दिए जाते हैं जैसे कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट है, एडीएम है, सीईओ है, जिला परिषद है या मुख्य विकास अधिकारी है। अब जूनियर प्रशासनिक ग्रेड, एक आईएएस को 9 साल की सेवा के बाद इस पैमाने पर पदोन्नत किया जाता है। एडीएम के रूप में 2/3 साल की सेवा के बाद यानी कि एडीएम के रूप में 2/3 साल की सेवा के बाद 2 या 3 साल की सेवा के बाद अधिकारी को एक जिले के जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के रूप में चुना जाता है। कलेक्टर जिले के विकास और कानून व्यवस्था की देखभाल करता है और इस पद पर व्यापक दृश्यता, शक्ति और स्थिति की गुंजाइश होती है। बहुत व्यापक इसका कार्य क्षेत्र होता है। तो ये होती है एक आईएएस अधिकारी की पावर। कुछ अधिकारी राज्य के एक मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में भी तैनात होते हैं। संयुक्त सचिव का पद धारण करने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। यदि कोई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसे एक विभाग का निदेशक पद भी दिया जाता है। अब चयन ग्रेड की बात करें तो 12 साल की सेवा के बाद अगले उच्च वेतनमान या चयन ग्रेड में पदोन्नत होने से पहले अधिकारी को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलती है। वह जिले में डीएम रह सकता है या किसी सरकारी विभाग का विशेष सचिव भी बन सकता है। सुपर टाइम स्केल की बात करें तो एक आईएएस अधिकारी को 16 साल की सेवा के बाद सुपर टाइम स्केल मिलता है। उसे राज्य सरकार के एक विभाग के अतिरिक्त सचिव या सचिव का पद मिलता है। वह फील्ड पोस्टिंग में डिवीजन कमिश्नर भी बन सकते हैं। केंद्र सरकार में उस वरिष्ठता के एक अधिकारी को भारत सरकार के एक मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद भी मिल सकता है। अब बात करते हैं उच्च प्रशासनिक ग्रेड। दोस्तों ये सारे प्रमोशन के लेवल्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हाईएस्ट जो लेवल है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उच्च प्रशासनिक ग्रेड। एक अधिकारी को इस पद पर जाने के लिए 25 वर्ष का अनुभव चाहिए। राज्यों में इस ग्रेड का एक आईएएस एक विभाग का प्रधान सचिव बन सकता है। यदि अधिकारी भारत सरकार में काम करता है तो रैंक के एक अतिरिक्त सचिव का अधिकारी होता है। अपेक्स स्केल, 30 वर्ष के न्यूनतम अनुभव वाले अधिकारी को अपेक्स स्केल मिल सकता है। ये सर्वोच्च स्केल है। और इसके बाद कैबिनेट सचिव का जो आखिरी सबसे सर्वोच्च पद होता है। तो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों को ये पैमाना मिलता है और एक राज्य के मुख्य सचिव को भी ये पैमाना मिलता है। अब सबसे सर्वोच्च पद पर जो कि एक आईएएस अधिकारी पहुंच सकता है वह है कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव भारत में किसी सरकारी कर्मचारी का सर्वोच्च पद होता है। केंद्र सरकार में हमेशा केवल एक ही कैबिनेट सचिव होता है। तो ये होता है पूरा प्रमोशन का
तरीका, कितने वर्षों के बाद एक आईएएस अधिकारी कौन कौन से स्केल पर उसकी पदोन्नति आगे से आगे या यूँ कहें कि प्रमोशन होता रहता है, अनुभव के आधार पर आगे ऊंचे पदों पर एक आईएएस अधिकारी पहुंच सकता है। अब बात करते हैं वेतन की। आईएएस की वेतन संरचना क्या होती है? शुरुआत होती है 56,000 से और हाईएस्ट 2,50,000 का वेतनमान हो सकता है एक आईएएस अधिकारी का। इसके अलावा भी डीए, पीए वगैरह होते हैं, होम अलाउंस है, ट्रेवल अलाउंस है, ये सारी चीज़ें अलग होती है। अब वेतन का स्तर क्या होगा, मूल वेतन क्या होगा, कितने वर्षों में और कौन सी पोस्ट पर होगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए 10 वेतनमान स्केल 10 यानी लेवल 10 पर जो है शुरुआती 56,100 से 100 होता है मूल वेतन, और सेवा का वर्ष यानी 1 से लेकर 4 वर्ष तक, और पोस्ट आपकी होती है एएसपी, एडीएम, सहायक आयुक्त। लेवल 11 में आपकी 67,700, 5 से 8 वर्ष के लिए एडीएम, उप सचिव, अंडर सेक्रेटरी। लेवल 12 में आपकी सैलरी होती है 78,800, 9 से 12 वर्ष की अवधि में डीएम, संयुक्त सचिव, उप सचिव आदि पदों पर आपकी नियुक्ति होती है। उसके बाद लेवल 13 में आपकी जो सैलरी होती है 1,18,500, 13 से 16 वर्ष का अनुभव होने के बाद आपको डीएम, विशेष सचिव, सह निदेशक और निदेशक पद पर आप रहते हैं। लेवल 14 में आपकी सैलरी 1,44,200, ये 16 से 24 वर्षीय अनुभव के साथ साथ संभागीय आयुक्त, सचिव, सह आयुक्त और संयुक्त सचिव के पद पर आपकी नियुक्ति होती है। लेवल 15 में 1,82,000 और 25 से 30 वर्ष के अनुभव के साथ आपको संभागीय आयुक्त, प्रमुख सचिव, अपर सचिव की पोस्ट मिलती है। लेवल 16 में आपकी जो सैलरी 2,05,000, 30 से 33 वर्ष के अनुभव के साथ अपर मुख्य सचिव भी की पोस्ट आपको मिलती है। इसके अलावा लेवल 17 पे आपकी 2,25,000, 34 से 36 वर्ष का अनुभव के साथ आपकी जो यानी कि 34 से 36 आपकी नौकरी का जो नियुक्ति का साल है, इसके अंतर्गत आप प्रमुख शासन सचिव बन सकते हैं, पदवी मिल सकती है। इसके अलावा आपकी लेवल 18 पर 2,50,000, 37 प्लस वर्ष का अनुभव हो तो आपको भारतीय का कैबिनेट सचिव निश्चित रूप से बना दिया जाता है। तो ये आईएएस अधिकारी का कुल वेतन की अगर बात करें तो ये तो आपका मूल वेतन था। मूल वेतन के साथ आपको महंगाई भत्ते हैं, परिवहन भत्ते हैं, हाउस रेंट अलाउंस है, आदि अन्य सुविधाएं भी मिलती है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं होती है आईएएस अधिकारी को। पावर की बात करें तो आईएएस अधिकारी एक आईपीएस अधिकारी से ज़्यादा पावर रखता है और सर्वोच्च पद पर भारत सरकार के या यूँ कहें सिविल सेवा के सर्वोच्च पद पर एक आईएएस अधिकारी कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त हो सकता है। तो दोस्तों ये थी एक आईएएस अधिकारी बनने की प्रक्रिया, आईएएस अधिकारी की जॉब प्रोफाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक आईपीएस अधिकारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।